अब देखिए वर्ण विचार में हम लोग जानेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण के प्रकार क्या हो जाएगा? वर्ण के प्रकार। ठीक है। वर्ण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ये आप लोगों को पता भी होगा। वर्ण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। कौन कौन? तो पहला होता है स्वर, स्वर वर्ण, और दूसरा होता है व्यंजन, इसको व्यंजन वर्ण बोला जाता है। ठीक है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, ये मुख्य रूप से दो होते हैं। अब इसमें भी जब हम जाएंगे तो स्वर के भी प्रकार होते हैं और व्यंजन के भी प्रकार होते हैं। अभी हम लोग देखेंगे स्वर के प्रकार। पहला स्वर वर्ण तीन प्रकार। अच्छा, स्वर होते कितने हैं? मुख्य रूप से स्वर 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। कौन कौन? तो इसमें होता है अ, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये होते हैं ना, ये 11 होते हैं। काउंट करेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। ये स्वर जो है 11 होते हैं। तुम लोगों को हंसी आ रही होगी। और आप पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ये और आ यहाँ पे नहीं, यमय में जाके पढ़ाया जाता है। जो पढ़ाई का जो हाईएस्ट क्लास होता है यमय, वहां पे जाओगे तो वहां पे भी ये और आ पढ़ना पड़ेगा। ये स्वर और व्यंजन पढ़ना पड़ेगा। नर्सरी से शुरू होता है और अंतिम क्लास तक ये चलता है। तुम लोगों के भी क्लास में होगा, क्लास के ग्रामर के व्याकरण के रूप में भी ये होगा, हर क्लास में मिलेगा। अब ये अंतिम तक मिलेगा। 10वीं में भी जाओगे 10वीं में भी मिलेगा, 11वीं 12वीं में भी मिलेगा, हर क्लास में मिलेगा। तो अब ये जो टोटल कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। स्वर वर्ण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? स्वर वर्ण 3 प्रकार। कितना होता है? 3 प्रकार। पहला होता है ह्रस्व, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में आ जाता है अ, ई, उ, री। ये आता है ना, अ, ई, उ, री आ जाएगा। अ, ई, उ, री। ठीक है, ये 4 आ जाते हैं ह्रस्व स्वर में। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? ये वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में समय कम लगता है, जल्दी से इनका उच्चारण हम कर देते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, ये जल्दी से इनका उच्चारण करती है, इसलिए इनको ह्रस्व। ह्रस्व मतलब होता है छोटा। ह्रस्व मतलब क्या होता है? छोटा, यानी कि इनके उच्चारण में कम समय लगता है। दूसरा आ जाएगा दीर्घ। दूसरा क्या आ जाएगा? दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब होता है बड़ा। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा, यानी कि इनके उच्चारण में थोड़ा इससे अधिक समय लगता है। किससे? ह्रस्व स्वर से। ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दीर्घ स्वर के उच्चारण में समय अधिक लगता है। और ये होते हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये हो जाते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है ना, ये क्या हो जाते हैं? इनको दीर्घ स्वर बोला जाता है। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा थोड़ा सा समय अधिक लगता है। 2 गुना कह सकते हो। ह्रस्व स्वर में जितना लगता है उसका 2 गुना लगता है। किसमें? दीर्घ स्वर में। अब एक आता है प्लूत स्वर। तीसरा क्या आ जाता है? प्लूत स्वर। ये स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। जैसे ओम होता है ना, ओम। तो देखो होता क्या है, जैसे किसी को बुलाते भी हैं हम, हे नहीं कहते हैं, तो हे जब कहते हैं तो समय लग रहा है ना। अब आए वही आए है, ये आए, लेकिन ऐसा नहीं कहते बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो आए से भी थोड़ा सा अधिक समय लगा कि नहीं लगा? जैसे हम उच्चारण करेंगे आए,
ठीक है ना। औरत, ओ बोलेंगे जब किसी को संबोधित करके बुलाएंगे तो उसमें समय थोड़ा सा और लगेगा। जैसे हम किसी को बुला दिए ए, तो इसका जो चिन्ह होता है वो ऐसे हो जाता है, ठीक ना। ये वाला चिन्ह उसका हो जाता है दिखाने के लिए। ए, 2 बार इसको लिख सकते हैं ए, ठीक है ना। तो ये कौन से स्वर हो जाते हैं? प्लुत स्वर हो जाते हैं। कौन स्वर हो जाते हैं? प्लुत स्वर। ओम, ओम, ओम भी वही प्लुत स्वर ही होता है। तो ये जो है स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। आप लोग की बुक में दिया है, बस समझने की जरूरत है, बहुत कठिन चीज ये नहीं है। तो बात समझ में आ गई? वर्ण क्या होता है ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? वर्ण 2 प्रकार का होता है ये समझ में आ गया, स्वर वर्ण और व्यंजन। स्वर 11 प्रकार के होते हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया? स्वर 11 प्रकार के नहीं, तो स्वर 11 होते हैं, स्वर 11 होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में समय कम लगता है, दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा थोड़ा समय अधिक लगता है, और प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी समय अधिक लगता है। इतनी बात आप लोगों के दिमाग में आ गई, समझ में आ गया? यस सर। पढ़ते हैं।